Welcome viewers on my YouTube channel. I am going to explain your chapter The Goal Not Scored, जो आपका चैप्टर है जिसका नाम है The Goal Not Scored. I am going to explain this chapter line by line in Hindi. As always, as you have to watch this video till the end. आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। आरिफ रब्ड हिज नीज जिंजरली। आरिफ ने अपने घुटने को ध्यानपूर्वक रगड़ा। ही न्यू, वह जानता था, डैट ही हैड टू बी फिट, कि उसे फिट होना था फॉर द नेक्स्ट डे मैच, उसे अगले दिन के मैच के लिए फिट होना था, सही होना था। द इंटर हाउस मैचेस वर गोइंग ऑन, ये इंटर हाउस मैचेस हो रहे थे। इंटर हाउस जैसे कि क्लास में बहुत सारे हाउसेस होते हैं, येलो हाउस, रेड हाउस, ग्रीन हाउस, तो ये क्या थे, इंटर हाउस मैच हो रहे थे। तो आरिफ को पता था कि अगले दिन के मैच के लिए उसे फिट होना था। एंड ही वॉज गोइंग टू मेक श्योर दैट ही प्लेड वेल इन द नेक्स्ट मैच, और इस बात को यकीन दिलाने जा रहा था कि अगले मैच में वो अच्छी तरह से खेलेगा। आरिफ सबको यकीन दिलाने जा रहा था कि अगले मैच में वो अच्छी तरह से खेलेगा। दे वर गोइंग टू मीट द रेड हाउस इन द नेक्स्ट मैच, और ये लोग अगले मैच में रेड हाउस का सामना करने जा रहे थे, रेड हाउस से मैच खेलने जा रहे थे। एंड द रेड्स हैड बीन क्लेमिंग दैट दे हैड नेवर लॉस्ट द ब्लूज, और जो रेड हाउस थे इस बात का दावा कर रहे थे कि वो कभी ब्लू हाउस से कभी मैच नहीं हारे थे। आरिफ वॉज श्योर दैट देयर वॉज ऑलवेज गोइंग टू बी फर्स्ट टाइम, आरिफ इस बात से श्योर था कि ये पहली बार ऐसा होने जा रहा था कि ब्लू हाउस रेड हाउस को हराने जा रही थी। द मैच वॉज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, यह मैच इसलिए भी इम्पॉर्टेंट था बिकॉज हिज टीम ब्लू हाउस नीडेड टू विन टू गेट 2 पॉइंट नेसेसरी फॉर देम टू गेट इनटू द फाइनल, कि उसकी जो टीम थी ब्लू हाउस उसे जीत की ज़रूरत थी ताकि उसे 2 आवश्यक पॉइंट मिल जाए, और जिसके चलते ये जो उसकी टीम है वो फाइनल में पहुंच जाए। तो आरिफ की जो टीम थी ब्लू हाउस, उस टीम को इस मैच जीतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि अगर ये मैच जीत जाती है तो उसे जो उसके 2 आवश्यक पॉइंट है उसे मिल जाएंगे, और इस तरह से ब्लू हाउस टीम फाइनल में पहुंच जाएगी, फाइनल मैच खेलेगी। ही वॉज द स्टार प्लेयर एंड कुड नॉट अफोर्ड टू बी इंजर्ड फॉर सच एन इम्पॉर्टेंट मैच, वो अपने टीम का स्टार प्लेयर था। जो आरिफ था वो अपने टीम का एक स्टार प्लेयर था, और इस तरह की इंजरी को अफोर्ड नहीं कर सकता था जो अगले मैच में, क्योंकि अगला जो मैच था बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, इसलिए इस तरह की इंजरी को वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। द अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस he and his teammates had put in before the match also had been phenomenal. द अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस, जिस तरह की प्रैक्टिस वो और उसके टीममेट जितनी मात्रा में वो और उसकी टीममेट जितनी प्रैक्टिस की थी मैच से पहले, ये बहुत ही रिमार्केबल था, बहुत ही अद्भुत था। आरिफ वॉज हैविंग फीलिंग दैट दे वेर प्लेइंग सम वेरी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट, आरिफ इस बात को फील कर रहा था कि वे लोग बहुत ही अहम, बहुत ही महत्वपूर्ण टूर्नामेंट खेल रहे थे। वेर इट वॉज एक्चुअली ओनली स्मॉल मैचेस बिटवीन द डिफरेंट हाउसेज इन द सेम स्कूल, और एक ही स्कूल के अलग अलग हाउसेज से ये मैचें हो रहे थे, यानी कि सेमीफाइनल से पहले जो अलग अलग जो ग्रुप से जो मैचेज हो रहे थे, इस मैचेज में जो ब्लू हाउस का जो परफॉर्मेंस था बहुत अच्छा था। आरिफ को लग रहा था कि वे लोग बहुत अच्छा मैच खेल रहे थे। दिस इज गोइंग टू बी आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैच सेड विकास द कैप्टन ऑफ द ब्लू हाउस, जो ब्लू हाउस का जो कैप्टन था जिसका नाम था विकास, उसने कहा यह मैच बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, ये जो मैच जो अगला मैच होने जा रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण मैच होने वाला है। जो ब्लू हाउस का जो कैप्टन था विकास, उसने ये बात कही। ट्राइंग टू लिफ्ट द मोरल ऑफ हिज टीम, अपने टीम के मोरल, उसके कॉन्फिडेंस को आगे उठाते हुए, बूस्ट करते हुए कहा कि हम लोग बहुत ही अहम मैच खेलने जा रहे हैं। बिफोर द मैच, मैच से पहले, गिव एवरीथिंग ही सेड, उसने कहा कि सब कुछ अपना दे दो। वी वांट विक्ट्री एट एनी कास्ट, आई रिपीट, वी वांट अ विक्ट्री एट एनी कास्ट, हम चाहते हैं कि हमें किसी भी कीमत में हमें जीत मिले। आई रिपीट, वी वांट अ विक्ट्री एट एनी कास्ट, हमें किसी भी कीमत में ये मैच जीतना जो अगला मैच है। दे हैड प्रैक्टिस टील ऑल ऑफ देम हैड बीन कम्प्लीटली टायर्ड, दे हैड बीन प्रैक्टिस, उन लोगों ने यानी ब्लू हाउस वालों ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया था तब तक जब तक पूरी टीम पूरी तरह से थक नहीं गई, अथक प्रयास किया था, अथक प्रैक्टिस की थी।
देयर गेम प्लान वाज ऑलमोस्ट फाइनल, और उनका जो गेम प्लान था एकदम पीक पे था, फाइनल पे था। एंड दे वर बिगिनिंग टू प्ले एज वेल टीम, अब वो शुरू से एक टीम की तरह खेल रहे थे। अब उनके अंदर एक कोऑर्डिनेशन था, वो एक टीम की तरह ब्लू हाउस खेल रहे थे। दे हैड प्लेंटी ऑफ कोऑर्डिनेशन टू, उनके अंदर बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन था, तालमेल था, और एक टीम की तरह ये सारे लोग ब्लू हाउस को खेल रहे थे और इस बात को यकीन दिला रहे थे अगले मैच बहुत उनके लिए इम्पॉर्टेंट था, और साथ साथ उन्हें किसी तरह से ये मैच, अगला मैच जीतना था, जो कि उनका मैच रेड हाउस से हो रहा था। देयर इज नो रीजन वाई वी शुड नॉट विन दिस मैच, सेड संतोष देयर गोलकीपर, यानी ब्लू हाउस का जो गोलकीपर था, इसका नाम संतोष, ने कहा कोई ऐसा रीजन नहीं है कि हम लोग ये मैच नहीं जीतने जा रहे हैं, यानी कि हर हाल में ये मैच हम लोग जीतने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए, हमारे अंदर डिटर्मिनेशन है, तो हर हाल में ये मैच हम जीतने जा रहे हैं। कोई ऐसी रीज़न नहीं है कि हम लोग मैच नहीं जीतने जा रहे हैं। वी वोंट लूज अनलेस यू कंसीड अ गोल, सेड विकास, तो विकास जो इस टीम का कैप्टन, उसने कहा कि अगर तुम गोल को कंसीड नहीं करोगे, स्वीकार नहीं करोगे, तो हम लोग मैच नहीं हारेंगे। आई वोंट लेट द बॉल गेट पास्ट मी, सैड संतोष विथ डिटर्मिनेशन, संतोष जो गोल कीपर था, उसने बड़े डिटर्मिनेशन के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ कहा कि मैं बॉल को नेट में पहुंचने नहीं दूंगा, नेट के अंदर अपने अंदर बॉल नहीं आने दूंगा। ये गोलकीपर था, गोलकीपर के अंदर से क्या होता है, बॉल नेट में पहुंचाया जाता है, तो उसने कहा कि मैं किसी भी कीमत पे बॉल को अंदर आने नहीं दूंगा, अपने इस पास से गुजरने नहीं दूंगा। द रेड्स आर गोइंग टू लूज दिस टाइम, इस बार तो रेड वाले हारने जा रहे हैं, रेड हाउस इस बार मैच हारने जा रही है। दे स्टिल रिमेंबर्ड, अभी ये लोग ब्लू हाउस वाले अभी याद किए, विद एंगर, उस क्रोध को, द लास्ट मैच दे हैड प्लेड विद द रेड इन द प्रीवियस ईयर फाइनल किल, अंतिम मैच जब वो रेड हाउस के साथ खेले थे, उस समय के जो एंगर, क्रोध था, उस सबको याद किए, जो पिछले साल फाइनल हुआ था ब्लू हाउस का रेड हाउस के साथ। दे हैड बीन लीडिंग बाय अ गोल टिल हाफ टाइम, यानी कि ब्लू हाउस पिछले साल के मैच में जब मैच आधा समय चल चुका था, उस समय तक ये लोग एक गोल लीड कर रहे थे। आफ्टर विच द रेड्स हैड टर्न वायलेंट, उसके बाद क्या हुआ, जो रेड हाउस थी वो वायलेंट हो गई, हिंसक हो गई। द ब्लूज हैड बिकम स्लाइटली सबड्यू, और जिसके चलते जो ब्लू हाउस से थोड़ा सा बस कंट्रोल में आ गए, थोड़ा सा वो डिफीट होने लगी। बाय द वायलेंट टैक्टिक्स द रेड हैड यूज रिजल्टेंट, यानी कि जो रेड हाउस ने वायलेंट टैक्टिक अपनाया था, हिंसक टैक्टिक अपनाया था, जिसके चलते जो ब्लू हाउस थी पिछले साल सबडी हो गए थे, हार मान गई थी। रिजल्टेंट कन्फ्यूजन, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। स्ट्राइक टू क्विक गोल टुवर्ड्स द एंड ऑफ द गेम, और जिसके चलते अंत में कन्फ्यूजन में रेड हाउस ने लगातार 2 गोल दागे और इसके बाद वो मैच जीत लिया। दिस टाइम द ब्लू हैड डिसाइडेड दैट दे वुड नॉट अलाउ रेड टू गेट अवे विद देयर रफ टैक्टिक्स, इस बार ब्लू हाउस ने ये निश्चय किया था कि वो रेड हाउस को किसी प्रकार के रफ टैक्टिक को अलाउ नहीं करेंगे, उनका खुलकर जवाब देंगे। इस तरह के रफ टैक्टिक है या वायलेंस टैक्टिक, इस तरह के टैक्टिक को अलाउ नहीं करेंगे और उनका जबरदस्त मुकाबला करेंगे और किसी तरह से गोल कंसीड नहीं करेंगे। ब्लू हाउस इस बात के लिए बिल्कुल तैयार था। द टीम वेंट टू द ग्राउंड विथ डिटर्मिनेशन, और उस दृढ़ संकल्प के साथ, इस विश्वास के साथ, मजबूत इरादे के साथ जो ब्लू हाउस टीम थी वो ग्राउंड में पहुंची। द रेड्स वर ऑलरेडी ऑन द ग्राउंड, जो रेड हाउस वाले थे, रेड हाउस के प्लेयर वो ऑलरेडी ग्राउंड में पहुंच चुके थे। दे टू लुक कॉन्फिडेंट, वे भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे थे। अमंग अदर थिंग्स द मेन स्ट्रेंथ ऑफ द रेड वाज देयर गोल कीपर परवीन, उन सारे चीज़ों के बीच उनके रेड हाउस का जो मेन स्ट्रेंथ था, जो मेन ताकत थी, तो उनका जो गोल कीपर था परवीन, वही उनकी मेन स्ट्रेंथ थी। एवरीवन बिलीव डैट इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू गेट द बॉल पास्ट हिम, हर कोई इस बात को यकीन रखता था कि बहुत मुश्किल टास्क था जो गोल कीपर है परवीन, उसके पास से बॉल गुजारना या नेट, उसके पास से नेट में बॉल पहुंचाना बहुत ही मुश्किल टास्क था, ये हर कोई इस बात को मानता था। देयर प्लेयर्स आल्सो लुक्ड, और उनके जो प्लेयर्स वो भी दिखते थे। देयर प्लेयर्स आल्सो लुक्ड स्मार्ट इन देयर रेड कलर्स टी शर्ट एंड शॉर्ट्स, और जो रेड हाउस के जो प्लेयर थे वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहे थे अपने रेड कलर के टी शर्ट और शॉर्ट्स में। The supporter of the two teams were lined up. The supporter of two teams were lined up. दोनों टीमों के जो सपोर्टर्स थे वो लाइन बना लिए। And both side of the playground, यानी प्लेग्राउंड के दोनों साइड्स
जो दोनों हाउस के जो सपोर्टर थे, वो हिमायती थे, वो अपना अपना जगह बना लिए, दोनों साइड खड़े हो गए मैच देखने के लिए। एज द मैच वॉज एक्सपेक्टेड टू क्रिएट ए लॉट ऑफ टेंशन एंड एक्साइटमेंट, क्योंकि मैच उम्मीद की जाती थी कि ये बहुत ज़्यादा टेंशन और एक्साइटमेंट क्रिएट करेगा। दे हैड टू टेक ए नो चांस विद द रेफरिंग, इसलिए उन्होंने रेफरिंग का कोई मौका नहीं दिया। दे हैड कन्विंस देयर स्पोर्ट टीचर मिस्टर साहू टू स्टैंड इन एज द रेफरी फॉर द मैच, इसलिए ब्लू हाउस ने अपने जो क्लास टीचर थे, जो स्पोर्ट टीचर थे मिस्टर साहू, उनको कन्विंस किया कि वो इस मैच के रेफरी बने, निर्णायक बने। मिस्टर साहू गेव द विसल एंड मैच गॉट अंडरवे, मिस्टर साहू ने सीटी बजाई और उसके बाद से मैच स्टार्ट हो गई, कंटिन्यू हो गई। विद द किक ऑफ द मैच स्टार्टेड, किक के साथ मैच स्टार्ट हुई। इट वॉज टफर देन व्हाट आरिफ हैड इमेजिन, ये मैच बहुत ज़्यादा टफर था, जैसे कि आरिफ ने इमेजिन किया था उससे भी ज़्यादा टफर ये मैच लग रहा था, बहुत ज़्यादा टफ लग रहा था। द रेड ऑब्वियसली हैड इम्प्रेशन दैट आरिफ वाज स्टार प्लेयर ऑफ द ब्लूज, और जो रेड हाउस वाले थे उनके अंदर साफ इम्प्रेशन थी कि आरिफ क्या था, ब्लू हाउस का स्टार प्लेयर था, मेन प्लेयर था। एंड हैड डिसाइडेड टू टारगेट मी, इसलिए उन्होंने क्या किया, उसे टारगेट करने का फैसला किया। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से उसे टारगेट करने का फैसला। ब्लू हाउस, रेड हाउस को पता चल चुका था कि आरिफ ही ब्लू हाउस का स्टार प्लेयर है, इसलिए उन्होंने शुरू से ही आरिफ को टारगेट करना शुरू कर दिया। इवन एज आरिफ वुड बी थिंकिंग, ऐसा जैसे यहाँ तक कि जो आरिफ था ऐसा ही सोच रहा था, ऑफ गेटिंग टू द बॉल, बॉल प्राप्त करने के बारे में ही सोच रहा था। ही वुड फाइंड द रेड हाउस प्लेयर would come out of nowhere and stop him by force, उसने पाया कि रेड हाउस का प्लेयर पता नहीं कहाँ से आया और उसे रोकने की कोशिश करने लगा, एंड स्टॉप हिम बाय फोर्स, उसे फोर्स के द्वारा रोक दिया। दीज अटैक डिड द फेच देयर टीम कपल ऑफ फ्री किक्स, और इसके चलते उसके टीम को फ्री किक्स मिल गया। बट आरिफ वॉज बिगिनिंग टू फील दैट द प्रेशर ऑफ द गेम, आरिफ शुरुआत से गेम का प्रेशर महसूस कर रहा था। एवरी टाइम ही वॉज पुश्ड ऑन टू द ग्राउंड, हर बार उसे जमीन पे ढकेल दिया गया, उससे पुश डाउन कर दिया गया। फॉर वाइल, एक क्षण के लिए, ही ट्राइड टू स्टे अवे फ्रॉम द बॉल, और एक क्षण के उसने बाल से अपने आप को अलग करने का प्रयास किया। ही नोटिस दैट द प्लेयर ऑफ रेड्स वाज मार्किंग हिम, उसने नोटिस किया, उसने ध्यान दिया कि जो रेड्स थे, वो रेड का एक प्लेयर था, वो उसको मार्किंग कर रहा था। वाज पेइंग नो अटेंशन टू द बॉल, और बॉल पे ध्यान नहीं दे रहा था। एंड वाज ट्राइंग टू कीप क्लोज वॉच ऑन हिम, ऑन आरिफ, और वो बॉल पे ध्यान नहीं दे रहा था बल्कि आरिफ पे ध्यान दे रहा था। तो आरिफ ने यह बात नोटिस किया कि रेड हाउस का एक प्लेयर उसे मार्क कर रहा था, वो बॉल पे ध्यान नहीं दे रहा था बल्कि उसको करीब से देख रहा था, आरिफ को करीब से देख रहा था। द गेम हैड बिगन टू गेट रफ, अब जो गेम था, जो खेल था फुटबॉल का, वो ज़्यादा टफ रफ होने लगा, बहुत वायलेंट होने लगा। आरिफ फेल्ट दैट द रेड्स वर अडॉप्टिंग देयर यूजुअल स्टडी, आरिफ महसूस करने लगा कि जो रेड्स थे वो अपने जो सामान्य टैक्टिक थी, स्ट्रेटेजी थी, रणनीति, उसको अपना रहे थे। हाउ एवर दिस टाइम द ब्लूज हैड रिस्पॉन्डेड वेल, फिर भी इस बार जो ब्लूज थे उन्होंने उसी तरह से करारा जवाब दिया। द प्लेयर्स ऑफ बोथ साइड वर सीन फॉलिंग, तो दोनों साइड के जो प्लेयर थे, ब्लू हाउस के, रेड हाउस के जो प्लेयर थे, देखे जा रहे थे वो गिर रहे थे ऑन द ग्राउंड, जमीन पे, एंड नर्सिंग देयर इंजरी, और अपने जख्मों को नर्स कर रहे थे, उसको सलाह रहे थे, उसको सही कर रहे थे। सून नीदर ऑफ द टीम्स वाज एबल टू मेक मच हेडवे, शीघ्र जो दोनों में से कोई भी टीम आगे नहीं बढ़ पा रही थी। एंड गेम वाज बीइंग प्लेड इन द मिडिल फील्ड, और जो गेम था मिडिल फील्ड में ही खेला जा रहा था, न इस तरफ रेड हाउस की तरफ जा रहा था ना ब्लू हाउस की तरफ था, पूरा गेम, पूरा कंसंट्रेशन क्या था, मिडिल में ही था। आरिफ न्यू दैट द ब्लूज हैड टू स्कोर इन ऑर्डर टू गेट 2 पॉइंट, आरिफ को पता था कि ब्लूज हाउस को स्कोर करना था, एक गोल स्कोर करना था, इन ऑर्डर टू गेट 2 पॉइंट, स्कोर करने के बाद उन्हें 2 पॉइंट्स मिल जाएगा। He had to run fast enough and also introduce an element of surprise in order to get rid of the players who was marking him. He had to run fast enough, वो बहुत ज़्यादा दौड़ा, he had to run fast, उसे बहुत ज़्यादा देर दौड़ना पड़ा था। Also introduce an element of surprise, उसने बहुत सारे element of surprise को introduce किया, आश्चर्यजनक वाले element को introduce किया, in order to get rid of the play,
ताकि जो उस प्लेयर से छुटकारा पा सके, हु वाज मार्क, जो उसको मार्क कर रहा था। ही रन टूवर्ड्स द बाल, वो बाल की तरफ भागा। विद सडन एक्शन, और सडन एक्शन के अचानक एक्शन के साथ ही स्टॉप्ड, वो रुक गया। देन ही टर्न एंड रन बैक, वो मुड़ा और उसके बाद पीछे भागा। द प्लेयर्स हु वाज मार्किंग हिम वाज काट ऑफ गॉड, जो प्लेयर्स आरिफ को मार्क कर रहा था वो सरप्राइज हो गया। काट ऑफ गॉड मतलब सरप्राइज हो गया। आरिफ वॉज फेयरली डीप इन द राइवलरी, और जो आरिफ था वो अब अच्छी तरह से जो विरोधी जो क्षेत्र था उसके अंदर प्रवेश कर चुका था, उसके अंदर चला गया था बाय नाउ अब तक। एंड द अदर प्लेयर्स ऑफ हिज टीम हैड रियलाइज हिज पोजीशन, और अन्य जो प्लेयर्स थे उसके टीम के, ब्लू हाउस के जो अन्य प्लेयर्स थे वो अपनी पोजीशन रियलाइज कर लिए, वो वहाँ भी पहुँच गए। विकास मैनेज टू मूव अलॉन्ग द फ्लैंक्स एंड शॉट, और विकास जो था वो अपने जो गोल पोस्ट था वहाँ पे पहुँच गया। जो गोलकीपर था विकास ब्लू हाउस का, वो अपने गोल पोस्ट पे पहुँच गया। आरिफ was फ्री प्लेयर हु हैड बीन मार्किंग हिम, आरिफ फ्री प्लेयर था जो मार्क कर रहा था। आरिफ गॉट अ ब्यूटीफुल थ्रो पास एंड ही ड्रिबल द बॉल क्लोज टू द ओपोनेंट गोल पोस्ट। आरिफ गॉट अ ब्यूटीफुल थ्रो पास, आरिफ को एक अच्छा थ्रो पास मिल गया, एक ऐसा जगह मिल गया जहाँ पे कोई था ही नहीं। एंड ही ड्रिबल द बॉल, और उस बॉल को ड्रिबल करने, बॉल को ले जाने लगा। ड्रिबल में बॉल को ले जाना जैसे फुटबॉल में होता है। एंड क्लोज टू अपनेंट गोल पोस्ट, और सीधे ये जो बॉल को आरिफ था वो जो विरोधी दल का जो गोल पोस्ट था वो उसकी तरफ ले जाने लगा। देयर वॉज टोटल कन्फ्यूजन, पूरी तरह से वहाँ पे कन्फ्यूजन था। टोटल कन्फ्यूजन एट द गोल पोस्ट ऑफ रेड हाउस के गोल पोस्ट पे टोटल कन्फ्यूजन था। देर वेर आल्सो कपल ऑफ ब्लू प्लेयर्स हु वर एडिंग टू द कन्फ्यूजन, और इसके अलावा बहुत सारे ब्लू हाउस के जो प्लेयर्स थे वो भी कन्फ्यूजन उत्तेजना बढ़ा रहे थे। दे सीम टू बी पुशिंग अगेंस्ट ईच अदर, ऐसा लग रहा था एक दूसरे को पुश कर रहे थे। एंड आरिफ ट्राई टू ड्रिबल थ्रू द कन्फ्यूजन, और आरिफ क्या करता है ड्रिबल करके उस बॉल को कन्फ्यूजन से ले जा रहा था। नाउ ही वॉज वेरी क्लोज टू द गोल पोस्ट, अब बिल्कुल गोल पोस्ट के यानी रेड हाउस के गोल पोस्ट के बिल्कुल करीब था। एंड हिज प्राइमरी टास्क वाज टू पुट द बॉल पास थ्रू द गोलकीपर, और उसका मुख्य टास्क ये था कि बॉल को गोलकीपर के पास से, रेड हाउस के गोलकीपर के पास से गुजार देना। हु हैड वायलेंटली फाइल्ड देयर अर्लियर अटैम्प्ट, जो कि शुरुआती अटैम्प्ट को इसने बहुत बहादुरीपूर्वक विफल कर दिया था। जो गोलकीपर था परवीन, वो पिछले कई अटैम्प्ट को फाइल कर दिया था, विफल कर दिया था। अब बॉल आरिफ के पास था, आरिफ क्या था रेड हाउस के गोल पोस्ट के पास था, अब जगह खाली थी, आराम से यहाँ पे गोल कर सकता था। एज ही जम्प ओवर द प्लेयर, जैसे वो प्लेयर के ऊपर से जंप किया, हु हैड फॉलन ओवर द ग्राउंड, जो कि जमीन पे गिरा हुआ था। आरिफ रियलाइज दैट इट वाज द गोल कीपर एंड ही सीम टू बी बैडली इंजर्ड, आरिफ रियलाइज हुआ कि यह गोल कीपर था जो कि बुरी तरह से घायल था। आरिफ जब एक प्लेयर के ऊपर से छलांग लगाया तब उसे रियलाइज हुआ एक प्लेयर था जो कि पूरी तरह से घायल था, ये गोल कीपर था रेड हाउस का। फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए, आरिफ हैड टू विजन टू वैकेंट, आरिफ हैड ए विजन, आरिफ के पास एक दृश्य दिखने लगा है खाली जगह का। एन अनप्रोटेक्टेड गोल पोस्ट, यानी गोल पोस्ट ऐसा था जिस पे कोई डिफेंड नहीं कर रहा था, क्योंकि जो इस रेड हाउस का जो गोलकीपर था वो घायल था और रास्ता बिल्कुल खाली था। आरिफ आराम से यहाँ से गोल कर सकता, लेकिन आरिफ को लगा कि रास्ता बिल्कुल खाली है और साथ साथ गोल अनप्रोटेक्टेड है, अनडिफेंड, वहाँ पे कोई डिफेंड करने वाला नहीं है। वेयर ही कुड पुश द बॉल थ्रो एंड क्लेम हिज टीम राइटफुल विक्ट्री, वहाँ पे आराम से बॉल को पुश कर सकता था और साथ साथ अपनी राइटफुल विक्ट्री, अपनी राइटफुल जो जीत थी उसको दावा कर सकता था। देन ही रियलाइज दैट द रेफरी हैड नॉट नोटिस द फॉलन गोल पे, तब रियलाइज किया कि जो रेफरी थे, जो मैच की रेफरिंग कर रहे थे वो जो घायल जो गोलकीपर था उसको पे ध्यान नहीं दिए थे। आरिफ स्टॉप बाय द बॉल, आरिफ के बॉल के साथ रुक गया। एंड डिड नॉट शूट, और इस बार बॉल शूट नहीं किया क्योंकि गोलकीपर घायल था। देयर वर क्राइज ऑफ शूट, हर तरफ से आवाज़ है कि शूट करो, बॉल शूट करो। फॉर हिज टीममेट, उसके टीममेट कह रहे थे बॉल शूट करो और एक गोल हो जाए, मैच हम लोग जीते, हमें 2 स्कोर मिल जाए। बट आरिफ डिड नॉट, लेकिन आरिफ ने ऐसा नहीं किया। ही वॉज सिग्नलिंग टू द रेफरी, वो रेफरी की तरफ इशारा करा, शोइंग हिम, दिखा रहा था इंजर्ड प्लेयर, घायल प्लेयर के बारे में दिखा रहा था, घायल प्लेयर को दिखा रहा था रेफरी को कि एक प्लेयर घायल है, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। द रेफरी नोटिस द इंजर्ड प्लेयर एंड डिसाइडेड टू स्टॉप द गेम, तब रेफरी ने क्या किया, घायल प्लेयर को देखा, घायल खिलाड़ी को देखा, उसके बाद से मैच को फैसला किया कि मैच को रोक दिया जाए। इस तरह से जो मैच फुटबॉल मैच था वो थोड़े समय के लिए रुक दिया गया।
द गोल कीपर परवीन सीम टू बी इंजर्ड सीरियसली। जो गोल कीपर परवीन था, रेड हाउस का जो गोल कीपर था परवीन, ऐसा लग रहा था बुरी तरह से वो घायल था। ही वॉज नॉट एबल टू वॉक हिमसेल्फ। वो स्वयं वॉक करके नहीं चल पा रहा, अपने आप पे खड़ा नहीं हो पा रहा था। ही वॉज नॉट एबल टू वॉक बाई हिमसेल्फ। वो अकेले वॉक नहीं कर पा रहा था, इतना घायल था कि वो अकेले चल भी नहीं पा रहा था। एंड हैड टू बी कैरिड ऑफ द ग्राउंड अनकॉन्शियस। और बेहोशी की हालत में से ग्राउंड से ले जाया गया। दे हैड टू कंप्लीट द मैच इन हिज एब्सेंस। और उसके बिना, यानी कि गोलकीपर के बिना ही उन्हें मैच को, उसके अनुपस्थिति में मैच को कंप्लीट करना था। अनदर ऑफ द रेड्स टुक द परवीन प्लेस। दूसरा जो रेड हाउस का जो एक खिलाड़ी था उसने परवीन की जगह ले लिया। एंड एट द गोल पोस्ट, यानी गोलकीपर का जो पोस्ट था वो दूसरा रेड हाउस का जो खिलाड़ी था उसने परवीन का जगह ले लिया। एंड प्ले वाज रिज्यूम्ड। और इस तरह से जो खेल था, जो रुका हुआ गेम था फुटबॉल का, वो फिर शुरू हो गया। देयर ओनली 5 मिनट्स लेफ्ट इन द गेम। और गेम में केवल 5 मिनट बचे थे, क्योंकि फुटबॉल गेम केवल टाइम बाउंड गेम होती है, तो अब केवल 5 मिनट बचे हुए थे। क्योंकि कुछ समय तो घायल जो परवीन था उसको ले जाने में चला गया, तो इसलिए मैच का कुछ समय समाप्त हो गया था, तो केवल 5 मिनट बचा हुआ था और 5 मिनट के अंदर गोल करना था। एंड बोथ टीम्स ट्राई टू बेस्ट टू द स्कोर। और दोनों टीम ने भरसक प्रयास किया गोल करने का। However, the game got even more rough and during the match of this short period time। और इस छोटे से पीरियड ऑफ टाइम में जो मैच था बहुत ज़्यादा टफ, बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया, क्योंकि हर टीम चाहती थी कि गोल कर ले 5 मिनट के अंदर ही। द गेम टुक प्लेस इन द मिडिल फील्ड। गेम बिल्कुल मिडिल फील्ड में हो रही थी, यानी रेड हाउस में नहीं हो रही थी, ब्लू हाउस के ग्राउंड में नहीं, बल्कि मिडिल में ये गेम हो रही थी। नीदर ऑफ द टीम कुड डू एनी स्कोरिंग। कोई भी टीम स्कोरिंग नहीं कर, कोई भी टीम कोई स्कोर नहीं कर सका। दे हैड टू कंसोल देमसेल्फ विद द ड्रा। और इस तरह से दोनों टीम को अपने आप को ड्रा पे तसल्ली करना पड़ा था, यानी कि लास्ट में क्या हुआ, मैच ड्रा हो गया। कोई टीम जीत नहीं सकी, बल्कि टाइम जैसे समाप्त हुई मैच ड्रा हो गया। जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं, जो गोल कीपर है परवीन रेड हाउस का यहाँ पे घायल है और आरिफ के पास बॉल है यहाँ पे, लेकिन फिर भी वो गोल नहीं कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो मेन गोल कीपर है रेड हाउस का वो घायल है और जो गोल पोस्ट है ये खाली है। फिर भी वो क्या कर रहा है, कंपैशन दिखा रहा है कि ये चीटिंग होगी, अगर बिना अनडिफेंडेड जो गोल पोस्ट है उसकी तरफ गोल करेगा तो ये क्या, एक तरह से एक चीटिंग हुई, इस तरह से वो गोल नहीं करता है। अब मैच तो ड्रा हो गए, स्पेल्ड विथ 1 पॉइंट ईच ऑफ द फ्रॉम द गेम। और इसलिए गेम से एक एक पॉइंट, एक गेम में एक गेम जीता 2 पॉइंट मिलती है, तो इसलिए क्या मैच ड्रा हुई तो एक एक पॉइंट दोनों टीमों को दे दिया गया। द ब्लू वेंट बैक डिसअपॉइंटेड। अब ब्लू क्या थी, निराश होकर चले गए, क्योंकि उन्हें 2 पॉइंट्स की जरूरत थी और उन्हें ड्रा पे उन्हें 1 पॉइंट मिला, इसलिए वो क्या हुई, मैच में फाइनल में जाने से पहले वो छाट दिए गए। ठीक है, फाइनल में ये नहीं पहुंच पाए क्योंकि उन्हें 1 पॉइंट मिल पाया, क्योंकि मैच ड्रा हो गया। दे हैड मिस द चांस टू गो अप द टूर्नामेंट। और टूर्नामेंट में जाने का जो अवसर था वो खो दिए थे ब्लू हाउस वाले। व्हाट आर यू डूइंग देयर विद द बॉल, आस्क्ड द। विकास ने पूछा तुम बॉल के साथ क्या कर रहे थे, तुम्हें मौका मिला था, गोलकीपर घायल था, आराम से बॉल कर सकते, आराम से तुम गोल कर सकते थे, तो वहाँ पे क्या कर रहे थे। द कैप्टन ऑफ द ब्लू, जो कैप्टन था ब्लू हाउस का, विकास ने पूछा। अनेबल टू हाइड हिज एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन। जो कि अपने एंगर को, अपने क्रोध को, अपने निराशा को अनेबल था, छुपा नहीं पा रहा था। उसने पूछा कि तुम उस समय क्या कर रहे थे, तुम्हारे पास मौका, तुम कर सकते थे। आरिफ से जो कैप्टन था, विकास जो ब्लू हाउस कैप्टन था, वो पूछ रहा था। देयर द एट दैट मोमेंट उसी पल यू हैड द गोल पोस्ट अनडिफेंडेड बिफोर यू। तुम्हारे सामने गोल पोस्ट था, वो भी अनडिफेंडेड था, वो कोई डिफेंड नहीं कर रहा था, कोई सामने था ही नहीं रोकने वाला। ऑफ ऑल थिंग्स यू हैड टू कॉल अप द रेफरी। और इसके बाद तुमने क्या, रेफरी को बुला दिया, तुम आराम से गोल कर सकते थे। इट सीम्ड एज इफ यू डिड नॉट वांट टू द ब्लूज टू विन। ऐसा लगता है तुम चाहते थे कि ब्लू हाउस मैच जीते नहीं। ये जो कैप्टन था विकास जो कैप्टन था ब्लू हाउस, उसने आरिफ से बोला ऐसा लगता है तुम मैच जिताना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि तुमने रेफरी को बुला दिया, जबकि तुम्हारे पास अच्छा अवसर, तुम आराम से गोल कर सकते थे, मैच जिता सकते थे। नो व्हाट ही डीड वॉज राइट, प्रोटेस्टेड संतोष देयर गोलकीपर। उनके गोलकीपर जो संतोष ने प्रोटेस्ट किया कि जो कुछ उसने किया बिल्कुल सही किया। विनिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, जितना महत्वपूर्ण नहीं है। विनिंग इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, जितना महत्वपूर्ण नहीं है। इवन इफ आरिफ हैड किक द बॉल ओवर द अनकॉशियस गोलकीपर द विक्ट्री वुड हैव बीन मीनिंगलेस। भले ही अगर जो आरिफ
बेहोश पड़े गोलकीपर के ऊपर से बाल किक कर दिया हुआ होता तो हमारी जो जीत होती क्या होती, मीनिंगलेस होती, निरर्थक होती, बेकार होती। एंड इफ़ द रेफरी हैड नोटिस द इंजरी अर्ली, अगर रेफरी अगर पहले ही घायल को अगर नोटिस कर लिया होता, ही वुड एनी वे हैव टू स्टॉप द प्ले, तो किसी तरह से वो गेम को स्टॉप कर दिया होता। यस एग्री द रेस्ट ऑफ द टीम, और बाकी टीम ने इस बात पे एग्री किया। विकास आल्सो हैड टू एक्सेप्ट द गोल जनरल व्यू, विकास को भी जनरल व्यू एक्सेप्ट करना पड़ा था। आरिफ एक्शन सीम टू हैव टच द कोड विद द रेड्स हु वर नोन टू बी मोस्ट एग्रेसिव ऑफ द लॉट। आरिफ एक्शन, जो आरिफ की एक्शन थी, ऐसा लगा कि उसने सारे रेड्स हाउस के दिलों को छू लिया, जो कि बहुत ज़्यादा वायलेंट, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे, मैच में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे, उनके भी दिल को छू लिया। जो आरिफ का जो एक्शन था, आरिफ ने जिस तरह से गोल मारने से मना कर दिया था इंजर्ड प्लेयर के चलते, इंजर्ड गोलकीपर के चलते, इसके चलते जो एग्रेसिव रेड्स थे वो भी बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गए थे। इन द रिमेनिंग मैचेस, बाकी मैचेस में, इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, और अगले कुछ वर्षों में, दे वर मच पोलाइटर एंड सॉफ्टर इन देयर अप्रोच, वो अगले मैचों में और साथ साथ अगले ईयर्स के मैचों में वो बहुत ज़्यादा सॉफ्टर थे, बहुत ज़्यादा पोलाइट हो गए थे अपने अप्रोच में टू द गेम के लेकर। आरिफ जेस्चर, आरिफ का जो इशारा था, सीम टू मेक देम आल्सो रियलाइज दैट देयर वाज समथिंग इन द गेम विच वाज मोर देन मेयरली विनिंग इट। आरिफ का जो जेस्चर था उसने रियलाइज करा दिया रेड हाउस को कि गेम में कुछ और चीज़ हैं जो जीतने के अलावा हैं, जो जीतने के अलावा बहुत ज़्यादा गेम में और चीज़ें हैं, जैसे कंपैशन है, काइंडनेस है, कोऑपरेशन है, ये ऐसी चीज़ें जो जीतने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है गेम में। इस तरह से जो आपका चैप्टर होता है कंप्लीट होता है। आई होप यू हैव एंजॉय दिस चैप्टर। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल एज यू हैव टू शेयर टू अदर्स। थैंक यू।